ऐसा क्या हुआ कि मुझे जाना पड़ा इंदौर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंदौर की तरफ। रामगंज मंडी ट्रेन राइट टाइम आ चुकी थी और मैं देख रहा था कि जनरल में हमारा टिकट था और जनरल की अभी तक बहुत सारी भीड़ दिख चुकी थी, तो हम जाके स्लीपर में घुस चुके थे और डायरेक्ट हम चल दिए थे फिर नागदा की तरफ। कुछ कारण नहीं था, किसी की मेरे भाई का था दिल्ली पुलिस का पेपर, तो उसका सेंटर इंदौर आया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नागदा जंक्शन और हमने यहाँ पर चाय वगैरह ली और यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड था, लोकोमोटिव चेंज होने वाला था। तो लोकोमोटिव चेंज होके हम बैठ चुके थे ट्रेन में और डायरेक्ट फिर हम उतरे उज्जैन उतर कर हमने देखा कि पहले उज्जैन चलते हैं, कैसे कि हमारा जो पेपर था वो कल था। तो हम निकल गए उज्जैन की गलियों में घूमते हुए। उज्जैन की गलियों में घूमते घूमते हमने फिर रास्ते में ली चाय वगैरह और चाय वगैरह लेके फिर वापस से हम चल दिए थे पैदल पैदल, और चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी। तो हम चल दिए थे ब्रिज की तरफ पैदल पैदल ही, क्योंकि हमने खा लिया था खाना जो हम घर से पैक करके लाए थे, बट वो मैं शूट नहीं कर पाया। फिर हम डायरेक्ट आ चुके थे वापस से उज्जैन जंक्शन, क्योंकि हमारे दर्शन हो नहीं पाए क्योंकि समय था न्यू ईयर का और गेट बंद हो चुके थे महाकाल लोक के सबके, और हमारी जो एंट्री भी नहीं हो पा रही थी 8:30 बजे बाद। तो हम चल दिए थे, तो हम डायरेक्ट आ चुके थे यहाँ से इंदौर आके हमने सबसे पहले इंदौर स्टेशन को देखा। तो यहाँ पे हमें कहीं पे स्वच्छता तो दिखी नहीं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम निकल गए बाहर। बाहर जाकर हमने इंदौर की सबसे फेमस पोहा चखा। पोहा चख के वापस आके हम इंदौर जंक्शन पर बैठ गए। तो बाहर जाकर जैसे ही देखा तो यहाँ पे वंदे भारत आ चुकी थी, तो हम खुश हो चुके थे कि अपने भारत की तरक्की बहुत अच्छे से हो रही है। तो फिर भाई भी देख रहा है कि वंदे भारत आ चुकी थी। तो हम डायरेक्ट पहुँच गए सेंटर पहुँच के हमने वेट करा इनकी शिफ्ट का, कैसे कि इनकी सेकंड शिफ्ट थी। उसके बाद ये देखो पानी पी के चल पड़े थे दिल्ली पुलिस का पेपर देने के लिए। मैं भी डोलता डोलता ये नज़ारा देखने के लिए ऊपर आ गया था सर के साथ, कैसे कि सर थे साथ में उनकी वाइफ को पेपर दिलवाने। तो ये बाहर ऊपर आकर देखा हमने इंदौर का फेमस पितृपरित्वा जो पहाड़ है उसके ऊपर बने हुए जो महाराज है बजरंगबली, उनका तो आज था सैटरडे भी, तो अच्छे से दर्शन करें। फिर हम से इंदौर की ट्रेन पकड़ के हम चल दिए थे वापस उज्जैन, कैसे कि दर्शन तो महाकाल के करने ही हैं। आज थी 31st, तो हम दर्शन करने के लिए महाकाल के चल दिए थे। तो जाते जाते रास्ते में अच्छे अच्छे हमें सीन्स वगैरह सब कुछ दिखे और मैं बैठ चुका था स्लीपर में और मुझे तो मिल चुकी थी एक सीट, तो हम उस पर बैठ चुके थे। और ये टाइम लैप्स है जो रास्ते का दिखा रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ खतरनाक व्यू था। व्यू को एंजॉय करते करते हम चल दिए थे महाकाल की लाइन में, और लाइन में जाके हमने देखा कि अभी आरती होना स्टार्ट होने ही वाली है। तो हम चल दिए थे, तो एंट्री हो रही थी महाकाल लोक से, बट वहाँ पे बैरिकेडिंग थी। तो हम चल रहे थे लाइन में सीधे 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 सीधे, और आगे जाके देखा तो ढोल ताशों की आवाज़ें आने लग गई थी। तो मैं भगा 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 महाकाल के दरबार में पहुँचा, और वहाँ जाके मैं सोच रहा था कि आज महाकाल की आरती में अपन सच्ची श्रद्धा से हमारे दर्शन की तरफ हम चल दिए थे। और भीड़ की वजह से सब कुछ बंद था, जैसे कि वीआईपी दर्शन वगैरह सब कुछ। तो हम भी भगे 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 चल दिए। इधर साइड में बज रहे थे महाकाल का जो मंदिर परिसर का बैंड है वो, और ये देखिए ये खतरनाक व्यू है जो चल रहा है। तो महाकाल बाबा के दर्शन आप भी कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कैसे कि मैं अब ऐसे ही कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे ऑटो लेके यहाँ पर स्टेशन पे। इस स्टेशन पे आकर हमने चाय वगैरह पी और फिर मैं अंदर की तरफ जाने का हमारा विचार था। तो अंदर गए, अंदर आके हम डायरेक्ट उतरे नागदा उतर के हमने यहाँ पर ही बिस्तर लगाया, किसी की ट्रेन थी सुबह 4 बजे। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।